हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 50। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 49 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ पर 25 के अराउंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहा करिए कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। और देखिए, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। एंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर की ये जो सीरीज़ है उसे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी जोती गई भूमि कौन सी है? तो देखिए, विश्व की सबसे पुरानी जोती गई भूमि जो है, ये क्षेत्र जो है वो है कालीबंगन। सो ऑप्शन इसका डी जो है वो है राइट आंसर। देखिए, कालीबंगन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। देखिए, कालीबंगा से मिला क्या क्या है, तो कालीबंगा से क्या मिला है, एक तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से अलंकृत ईंट, फिर चूड़ी और फिर हवन कुंड, इनके जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा जो है ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा की खुदाई जो थी वो किसने की थी, तो वो की थी बीके थापड़ और की थी बीबी लाल ने। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन गणतंत्रीय वर्ग से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से कौन जो है वो गणतंत्रीय वंश से संबंधित था। तो देखिए, मल्ल जो था, मल्ल महाजनपद, वो जो था वो गणतंत्रीय वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए, मल्ल की अगर हम बात करें कि मल्ल महाजनपद जो था इसकी राजधानी क्या थी, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। ठीक है, कुशावती मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में से एक था मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कुशावती। और इसकी बात करें अगर ऑप्शन ए की, वत्स की, तो वत्स जो था इस महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और अगर मगध जनपद की बात करें तो इसकी राजधानी थी राजगृह। राजगृह। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें पांचाल, तो पांचाल जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी अहिछत्र। अहिछत्र। तो ये वाला पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी कौन थे? तो देखिए, सातवाहन जो थे उनके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी जो थे वो थे शक। तो ऑप्शन जो है इसका ए यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, सातवाहन वंश की अगर हम बात करें कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमूक। सिमूक जो था इसने 60 ईसा पूर्व में जो था इसकी सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और इनकी राजधानी भी कई बार पूछ ली जाती है कि सातवाहनों की राजधानी जो थी कौन थी, तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। और ये जो सातवाहन थे, सातवाहन जो थे इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया था। और सातवाहन ही थे जिन्होंने सीसे की मुद्रा भी चलाई थी। और देखो, सीसे की मुद्रा जो थी सातवाहनों ने चलाई थी। और ये सीसा ये मंगवाते कहाँ से थे, तो जिस सीसे का ये इस्तेमाल करते थे, ये सीसा जो थे सातवाहन मंगवाते थे रोम से। और एक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि सातवाहनों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन से थे, तो वो थे, एक थे हाल और दूसरे थे गुणाढ्य। गुणाढ्य। तो देखिए, हाल जो थे इन्होंने लिखी थी गाथा सप्तशी पुस्तक, और गुणाढ्य ने लिखी थी बृहत कथा। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण ने रास तरंगिणी किस शताब्दी में लिखी थी? तो कल्हण जो था इसने रास तरंगिणी जो थी किस शताब्दी में लिखी थी? 12वीं शताब्दी में लिखी थी। सो ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर है। अच्छा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको बताती हूँ जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, चाणक्य। चाणक्य जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी।
और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने लिखी थी इंडिका। और बाण भट्ट जो थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अकेली विजय थी। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अकेली विजय थी मंडावर की। सो ऑप्शन इसका डी जो है वो है राइट आंसर। देखिए जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी जो था इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। 13 जून 1290 को की थी खिलजी वंश की स्थापना। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी था इसने अपनी राजधानी बनाया था किलो खरी को। किलो खरी जो था उसने किलो खरी को इसने अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, जलालुद्दीन की हत्या भी कई बार पूछ ली जाती है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो थी वो किसने की थी। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो था इसकी हत्या जो थी 1296 में की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहाँ पर की थी, वो की थी कड़ा मानिकपुर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, औरंगजेब किसमें मराठा राज्य का नेतृत्व नहीं किया था। तो देखिए औरंगजेब किसमें मराठा राज्य का नेतृत्व जो था ये किसने नहीं किया था, ये नहीं किया था शाहजी ने। अच्छा, शाहजी कौन थे? देखिए शाहजी जो थे ये शिवाजी के पिता थे शाहजी। और इनका पूरा नाम क्या था, इनका नाम था शाहजी भोंसले। तो शाहजी भोंसले जो थे ये शिवाजी के पिता का नाम था। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिवाजी की माता का क्या नाम था, तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। और शिवाजी जो थे उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो शिवाजी की पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते जो था शिवाजी की पत्नी का नाम था। और शिवाजी के गुरु कौन थे, तो शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। और शिवाजी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव पड़ा था। तो देखिए आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर जो था प्रभाव पड़ा था गुरु रामदास का। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय को उनकी शैक्षणिक परियोजना में सहकार तथा सहायता किसने दी थी। तो देखिए राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय को उनकी शैक्षणिक परियोजना में सहकार तथा सहायता जो थी ये दी थी डेविड हेयर ने। सो ऑप्शन इसका ए जो है वो है राइट आंसर। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय, इन्हें सुधार आंदोलन का पहला नेता माना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सुधार आंदोलन का पहला नेता किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी राजा राम मोहन राय ने, जिस पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि संवाद कौमुदी जो पत्रिका है वो किसकी थी, तो ये थी राजा राम मोहन राय की। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल प्लान किस वर्ष दिया गया था। तो देखिए वेवेल प्लान जो था ना ये दिया गया था 1945 में। तो देखिए ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर है। तो देखिए वेवेल प्लान की अगर हम बात करें तो वायसराय वेवल जो थे उन्होंने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। किसने बुलाया था, वायसराय वेवल ने। और उसमें कांग्रेस जो थी, कांग्रेस की अध्यक्षता जो थी या कांग्रेस का नेतृत्व जो था वो कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। तो उस टाइम कौन कर रहे थे कांग्रेस का नेतृत्व, वो कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। और जब ये बेबल प्लान जो था, उस बेबल प्लान के समय में गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, पर उस टाइम में ये शिमला में थे क्योंकि बेबल जो प्लान था ये शिमला में ही चल रहा था। तो देखिए इस बेबल प्लान जो था, इस सम्मेलन में जो था, बेबल सम्मेलन में जो था, मुस्लिम लीग ने एक शर्त रख दी थी। और ये शर्त क्या रख दी थी, उन्होंने रखी थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य हैं उनका चयन वो स्वयं करेंगे। तो इसी के चलते इनके जो अड़ियल रुख के कारण जो था, तो ये जो बेबल प्लान था ये असफल हो गया था, या बेबल योजना जो थी ये असफल हो गई थी। और ये असफल हो गई थी, इसकी असफलता की घोषणा जो थी वो कर दी गई थी फिर 14 जुलाई 1945 को।
तो ये बेबल प्लान से रिलेटेड मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी चट्टान सामान्य रूप से सघन तथा अपरदन के प्रतिरोधी होती है? तो देखिए कौन सी चट्टान होती है सघन और अपरदन के प्रतिरोधी, तो वो होती है कायांतरित चट्टान। तो देखिए ऑप्शन इसका बी जो है वो है राइट आंसर। देखिए ताप, दाब व रासायनिक क्रिया के कारण जो है आग्नेय और अवसादी चट्टानों से जो है तो कायांतरित चट्टानें बनती हैं। देखिए इसकी बात करें अगर हम आग्नेय चट्टानों की, तो ये जो होती हैं ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं और इन आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल होते हैं ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। और अवसादी चट्टानों की अगर हम बात करें तो अवसादी चट्टानें जो होती हैं ये परतदार होती हैं और इनमें जो हैं वो जीवाश्म पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल होते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एट्सेट्रा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को पृथक करने वाला क्षेत्र है। तो देखिए क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को पृथक करने वाला क्षेत्र है क्षोभ सीमा। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारगैसो समुद्र अवस्थित है। तो देखिए सारगैसो समुद्र जो है ये है अटलांटिक महासागर में और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सो ऑप्शन इसका ए जो है वो है राइट आंसर। और देखिए इसकी सारगैसो सागर की अगर हम बात करें तो ये जो है ये 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सारगैसो सागर जो थी इसको सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने देखा था। और सारगैसो सागर जो है, सारगैसो सागर या सारगैसो समुद्र जो है इसे महासागर या मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुशमैन के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं? तो देखिए बुशमैन के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो है हंटिंग, शिकार करना। सो ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट आंसर है। और बुशमैन जो है ये दक्षिणी अफ्रीका के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में प्रथम है? तो देखिए सोने के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश जो है वो है दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका में सोना कहाँ पर मिलता है? किम्बरले की खान से। सो ऑप्शन इसका ए जो है वो है राइट आंसर। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सोना कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत में सोना जो है वो कोलार व हट्टी की खानों से प्राप्त होता है और ये खाने हैं कर्नाटक में। और भारत में जो सोना है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसून क्षेत्रों में महत्तम वर्षा होती है। तो देखिए ये होती है मानसून क्षेत्रों में महत्तम वर्षा होती है समर के टाइम में यानी कि गर्मी में। सो ऑप्शन इसका ए जो है वो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट आर्थर है एक। तो पोर्ट आर्थर क्या है? एक लेक पोर्ट है यानी कि एक झील पतन है। सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोत्सवाना की राजधानी कौन सी है? देखिए बोत्सवाना की राजधानी जो है वो है गैबोर्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बोत्सवाना जो है यहीं पर है कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण एशिया में महत्तम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। तो दक्षिण एशिया में महत्तम जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये बांग्लादेश में पाई जाती है। सो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वांचल की पतकई बम तथा नागा श्रृंखला किसके मध्य जल छप्पर बनाती हैं? तो देखिए पूर्वांचल की जो पटकई बम या नागा श्रृंखला जो है ये भारत और बर्मा के बीच में जल छप्पर बनाती हैं। सो ऑप्शन इसका सी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी नदी मुख बनाती है? तो कौन सी नदी जो है नदी मुख बनाती है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी नदी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृष्णा, महानदी, गोदावरी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदियाँ जो हैं वो नदी मुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो वो नदियाँ हैं तो गोवा की मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की सरवती और गंगावेली, और केरल की भरतपुजा और पेरियार, और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं ये नदी मुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दरियाई मत्स्य उत्पादक राज्य है? तो देखिए जो है केरल जो है ये सबसे बड़ा दरियाई मत्स्य उत्पादक राज्य है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बागायती वस्तु का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किसका है सबसे बड़ा उत्पादक? तो वो है काली मिर्च का। सो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर है, काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषोन डॉक एक मुख्य फिशिंग पतन है। तो शेषन डॉक जो है एक मुख्य फिशिंग पतन है कहाँ पर? मुंबई में। सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस संविधान से लिया है? तो भारत जो है इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार जो है ये लिया है आयरलैंड के संविधान से। सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इनका भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा उसकी सीमाएं निर्दिष्ट हैं? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची जो है इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी अनुसूची जो है इसमें वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। और तीसरी अनुसूची जो है इसमें वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची जो है इसमें शपथ वगैरह के बारे में वर्णन किया गया है। और चौथी अनुसूची जो है इसमें राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 144 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें हिस्सा लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य उसमें हिस्सा नहीं लेते। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। और देखिए अब से हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बीच में जो गैप पड़ा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब से हम इसे बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।